ठीक है, सुनो, हम लोग जो एरिया बाउंडेड रीजन अभी देख रहे थे, कौन सा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं बताओ? एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन जो चैप्टर है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हो? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लोग का चैप्टर है इसके बारे में सुनो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो चैप्टर है इसमें जो फंक्शन आएगा तुम्हारा क्वेश्चंस में, ठीक है, उसमें 5 टाइप का फंक्शन रहेगा। वो 5 टाइप का फंक्शन कैसा कैसा रहेगा उसको पहले जानना पड़ेगा। और कब पढ़े हो तुम लोग? 1 2 3 4 में, ठीक ना? तो 1 2 3 4 में जब पढ़े हो तो उसको ध्यान से जो है देखो कि क्या क्या ज़रूरत है हमको फंक्शन का। इसमें क्या ज़रूरत पड़ता है? इसमें ज़रूरत ये पड़ता है कि जैसे कोई भी फंक्शन तुम देखने के बाद तुमको पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ का फंक्शन दिया हुआ है। पैराबोला का है, इलिप्स का है, सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है। क्या चीज़ का है? मतलब हाँ 4 हैं। मैं क्या बोल रहे हैं? तो उसको देखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं पैराबोला के बारे में, ठीक है? तो पैराबोला देखो, पहला डायग्राम जिसके बारे में देखना है तुमको, पैराबोला। पैराबोला को देखते ही पहचानना पड़ेगा तुमको ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और इसका डायग्राम कैसा होगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? बिल्कुल नहीं सर, बता रहे हैं मम्मी को कि हाँ 8 बजे आए। तो ठीक है, तो देख लो। तो पैराबोला को ठीक से देखो। फर्स्ट देखो यहाँ पे y² = 4ax। दूसरा है मेरे पास y² = -4ax -4a। बस इतना ही जानना है ना इसके लिए। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखो पहले पैराबोला के बारे में देख लेते हैं हम लोग। x² = 4ay और फोर्थ हम लोग के पास x² = -4ay। ये 4 डायग्राम है, लेकिन ये इक्वेशन बताए, इसका डायग्राम देखो किस टाइप से रहेगा। अलग-अलग है। इसका डायग्राम ऐसा रहेगा, किसका है ये? ऐसा। ओह हाँ। मतलब ये इक्वेशन देखने के बाद तुमको पता करना है कि डायग्राम ऐसा बनेगा। बस इतना ही एज्यूम करना तुमको, ज़्यादा नहीं है। देखने के बाद पता ऐसा दिया हुआ ऐसा फॉर्म बनेगा, है ना? और ऐसा दिया रहेगा तो समझना कि इसका किसी में नहीं बगल में इधर नहीं। ये हुआ ऐसा, ठीक है? अगर ऐसा दिया रहेगा इसको तुमको समझना है कि ये कैसा है, बताओ। ऐसा डायग्राम है, ऐसा है, ठीक है? अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसको समझना है तुमको ऐसा हम लोग के पास ऐसा है, ठीक है? मतलब ये हुआ कि जिस तरह से जिसे तुम इक्वेशन बस इतना ही जानना है तुमको कि ऐसा दिया हुआ है तो कौन सा ग्राफ होगा, कौन सा पैराबोला होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ 1 नंबर। क्या होगा? तो ये 1 नंबर। इसी तरह से तुमको डायग्राम सीखना है हम लोग को 4 टाइप का, ना? टोटल 5 टाइप का। कुछ नहीं, हम लोग के पास है इलिप्स, हाइपरबोला भी तो। इलिप्स। हाइपरबोला की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ इलिप्स का। तो इलिप्स को तुम ध्यान से देखो बढ़िया से, ठीक है? ठीक है, तो इलिप्स में 2 ही डायग्राम होता है। फर्स्ट डायग्राम देखो, x² / a² + y² = 1। ऐसा फॉर्म भी जब भी देखना कि x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है और नंबर भी है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इलिप्स है। क्या है बताइए? इलिप्स है। क्या बोले आप? x पे स्क्वायर है, हाँ, और y पे भी स्क्वायर है के बाद और नंबर भी है। इक्वल टू के बाद नंबर भी है। अगर x पे भी है, y पे भी है और इक्वल टू नंबर भी है तो समझ जाना कि ये क्या है, बताओ? इलिप्स है। अगर मान लो बस नंबर नहीं होता तो हाइपरबोला होता है क्या? नहीं, हाइपरबोला हम लोग को जानना नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग लगाते नहीं है। अब ठीक है, ठीक है। अगर मान लो a > b दिया हुआ है, मतलब इस a का वैल्यू b से बड़ा है, ऐसा फॉर्म है तुमको दिया हुआ। अब दिख रहा है तुमको कि यहाँ 10 है और यहाँ 2 है। a बड़ा है, ये बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है। तो इसका इलिप्स कैसा बनेगा? मतलब डायग्राम ना बनाना है तुमको सिर्फ देखो, इस इक्वेशन से तुमको कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना, बस देख के तुमको डायग्राम बनाना है बस।
इसको देखने के बाद क्या करोगे बोलो, डायग्राम कैसा होगा, x के नीचे बड़ा है ना, तो वो जो fx दिया हुआ रहेगा इसी के फॉर्म में दिया हुआ हाँ रहेगा। x एक्सिस बनेगा, किस पे बनेगा बोलो तो सर हाँ बोलो, जो fx दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा x स्क्वायर बाय ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया खाली रहेगा। हम लोग को पता लगाना है। हाँ इसलिए देख समझ- देखिए, हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बताओ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि x पे बनाएंगे, किस पे बनाएंगे बताओ, x पे बनाएंगे, जिस पे बड़ा है उस पे और उस पे बनेगा, हम्म, x एक्सिस पे बनाएंगे हम, हम्म। ठीक है। दूसरा इसी का होता है, सेकंड कैसे नंबर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इलिप्स बनाएंगे, सर्कल है, सर्कल में चिपटा देंगे, तो ये तो पूरा कवर कर रहा है। हाँ, पूरा कवर कर छोटा सर्कल होता है। चिपटा, मतलब सर्कल था ना, चिपटा दिए, ये x एक्सिस थोड़ा बड़ा दिखेगा, छोड़ देखिए, वो ऐसी कर, मतलब x एक्सिस पे बड़ा दिखाना है। x पे बड़ा दिखाना है। हाँ, क्यों? लंबा क्यों? साइड x एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि x के नीचे बड़ा है इसीलिए, नीचे बड़ा नंबर है। ठीक है, समझो ना, इसमें तो बस ये तो ये वाला पार्ट ए होता है, ये वाला पार्ट ए होता है, ये वाला पार्ट बी होता है, ये वाला पार्ट बी होता है, इसमें तो बस दो, क्लियर है। मतलब वो दोनों इक्वल होता है और y बड़ा रहेगा नहीं, तो नहीं, ऐसे ये हमेशा बड़ा रहता है, ऐसे ये बड़ा है हाँ, यहाँ तो पे। इस साइड वाला a और उधर वाला a हाँ दोनों इक्वल रहेगा, दोनों है इक्वल ना? रहता है, दोनों इक्वल रहता है, ये y करेगा और ये भी ऐसे। ये और ये इक्वल रहता है, इसमें तो दो ही केस होता होगा। दो ही कैसे होता है एकदम। यहाँ पर देखो दूसरा लोग ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो वाई के नीचे वाला जो है, इसमें तो वही था। यहाँ देखो ओ। यहाँ वाई के नीचे जो लिखा हुआ है वो तो बड़ा b है, नहीं लिख सकते उसको, b is greater than a। हाँ बी ग्रेटर देन है, अगर बी वाला बड़ा होता है ऐसे, अगर इसको ऐसा कर दो, अगर मान लो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर है, ठीक ना, तो अगर मान लो कि बी ग्रेटर देन ए है, बी का वैल्यू बड़ा है, ये सब लिख के तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बोलो, उस केस में ये है कि मेरा y के नीचे जो लिखा हुआ है, जो भी y के नीचे लिखा हुआ है वो बड़ा है, y के नीचे क्या है बोलो, बड़ा है, तो y एक्सिस पे बनेगा, और ये वाला पार्ट मान लो b है और छोटा वाला a है, समझ गए क्या बोले, मतलब x एक्सिस पे अगर बड़ा होगा तो x एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस के नीचे, y नीचे वाला बड़ा होगा तो y एक्सिस पे बनेगा। कोई दिक्कत बोलो, है ना, बहुत बढ़िया। हम लोग दो देख लिए, क्या क्या देखे बताओ, क्या क्या देखे, पैराबोला देखे और क्या देखे बताओ, एलिप्स देखे। अब हम लोग देखते हैं सर्कल। सर्कल का क्या क्या फॉर्म हो सकता है उसको ध्यान से देखो, क्योंकि सर्कल वाले में ही प्रॉब्लम होता है, एकदम पक्का मान के रखो। सर्कल का जैसे इक्वेशन आता है बच्चा ना हालत खराब हो जाता है उसका, समझ रहे हो, ठीक से देखो। कोई सर्कल है मेरे पास, ठीक से देखना है, ठीक है देखो, सेंटर है मेरे पास एच के, सेंटर क्या है बताओ, एच के, और ये रेडियस है, ये क्या है बोलो, रेडियस है। तो इस सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक ही होगा, y माइनस k का होल स्क्वायर ये तो पढ़े हैं शायद। इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ। ऐसा जब भी देखोगे तुम, इसको देख, तुमको तो ये थोड़ा दिया रहेगा, तुमको तो ये दिया रहेगा, और इसका सिंपल फॉर्म भी दिया हाँ रहेगा, हाँ, वही अगर यहाँ देख, तो इसको देख के तुम बताओगे कि इसका सेंटर क्या है बताओ, एच के है, और रेडियस क्या है इसका बताओ, आर आर रेडियस है आर, क्लियर है। अब हम दूसरा फॉर्म लिख रहे हैं, ये पहला फॉर्म था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो का फॉर्म कौन है? होता है ना, नेक्स्ट सेकेंड इसी का सेकेंड देखो, दो फॉर्म है ना बस। देखो ध्यान से, देख ठीक से देखो, अगर इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या हेलो मत बोर्ड पे ठीक से देखो, एकदम कंसंट्रेट होके इसको देख के तुम बता सकते हो कि इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, एक है के, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, रेडियस आर, रेडियस रेडियस तो आर आर है। है। सेंटर ये सेंटर अगर का स्टैंडर्ड एक फॉर्म है ना, कोऑर्डिनेट तो एच की जगह पे वहाँ कुछ लिखा हुआ है, एच की जगह पे जीरो लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, 1 जैसे है, 0 है, 0 जीरो है, तो यहाँ तक ये नहीं है, अगर ये जीरो रह गया, ई रहा है, ये है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका तो जीरो है, मतलब 0, कुछ नहीं वहाँ पे,
एक सही नहीं है, मतलब ऐसे है ये नहीं कुछ, मतलब माना 0 लिखें या नहीं लिखें बराबर हो गया। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब कि इसका सेंटर हो गया क्या बताओ, 0K। क्या हो गया बोलो तो? 0K, रेडियस R हो गया ना। इसका थर्ड देखो। अगर इक्वेशन ठीक से देखना है, इक्वेशन देखना है, x² प्लस y² इक्वल टू R², ऐसा लिखा हुआ है। इसका बताओ इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है बताओ तो मान लेंगे 0 0। हाँ सेंटर 0 0 है क्योंकि एच के दोनों 0 0 दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ 0 0 हो, रेडियस R है कि नहीं? क्लियर है? 4 देखो ना, इक्वेशन देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू R²। सेंटर बताओ क्या है? H और 0। H 0, रेडियस क्या होगा बताओ? R। R। एक बात और सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखो, x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर है, इक्वल नंबर है। जो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन इलिप्स का, x पे भी स्क्वायर था, y पे भी स्क्वायर था, वहाँ पर भी था ना। वो तो लेकिन नीचे तो था ना, पर उसमें 1 नंबर तो था ना, नीचे नंबर भी तो था ना, ओ, वन पे भी हाँ, तो हो सकता है। नहीं, नहीं। सब ऐसे नंबर था। ये देखो ऐसा ऐसे भी तो रह सकता है, प्लस by² इक्वल टू c, ऐसा भी तो रह सकता है। तुम डिटो इसी से डिवाइड करके c से करके कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो इलिप्स पढ़े हैं हम लोग, इलिप्स में भी x² होता है, y² होता है, नंबर होता है। नीचे नंबर होता है, ऊपर नंबर होता है, नंबर से तो कहीं भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नीचे 1 भी हो सकता है। तो तुम कैसे पता करोगे कि सर्कल है कि इलिप्स है? बताइए समझ रहे हो? अगर x² के आगे का नंबर y² के आगे का नंबर हो इक्वल हो, क्या होता? इक्वल, दोनों इक्वल हो तो सर्कल। अगर मान लो यहाँ पे देखो, स्पेशल केस देखो यहाँ पे, अगर a नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं है, तो ये इलिप्स है। अगर a इक्वल टू b है, मतलब दोनों इक्वल है, क्या बोलते? दोनों इक्वल है तो वो सर्कल है। समझ आगे क्या बोले? कोई दिक्कत? इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से तुम पहचान सकते हो कि कौन सर्कल है और कौन इलिप्स है। बस कोई दिक्कत? तो सर्कल का ये 4 फॉर्म था, जिसको तुमको देखने के बाद पता कर लेना है कि ये क्या चीज़ है। सर्कल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तुमको याद रखना जरूरी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जो हम लोग सर्कल देखे, हर एक सर्कल का ग्राफ देखो, ये चारों जो हम लोग सीखे, ध्यान से देखना कि तुम्हारा तो इक्वेशन गिवन रहेगा, उसका ग्राफ तुमको बनाना होगा। ठीक है? तो ग्राफ कैसा होगा वो देखो, अगर ये फॉर्म अगर दिया हुआ है तो ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये y एक्सिस है और ये क्या है बताओ, x एक्सिस है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो ग्राफ सर्कल या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। डिपेंड करता है कि ये h और k कैसा है, ठीक ना। ये पॉइंट जहाँ रहेगा वहीं पे सर्कल बनाना होगा, ठीक ना। अब इसको देखो, सपोज 0.5 है, ओके कैसे बनाएगा? हाँ देखो ठीक से देखो, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। अगर मान लो 0K लिखा हो, 0K मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया है, तो या तो सर्कल ऐसा बनेगा, या तो सर्कल ऐसा बनेगा। बात को समझ रहे हो? ये पॉइंट 0K या तो यहाँ रहेगा, या तो 0K यहाँ पे रहेगा। माइनस रहेगा तो नीचे होगा, प्लस रहेगा तो ऊपर रहेगा। के अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, के अगर नेगेटिव है तो नीचे सर्कल। पूरा में सर्कल बना देंगे। हाँ पूरा में, क्योंकि सेंटर उसका तो एक्सिस पे ही है ना। तो उसी ऐसे ही बना देंगे, नॉर्मल बनाना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं, मेजरमेंट नहीं करके नहीं, मेजरमेंट इसमें करना ही नहीं है। इसका देखो, इसका मान लो कि इसका देखो, ये स्पेशली ये बहुत बार आएगा, ये केस में बार आता है। ध्यान से देखो, इसका सेंटर कहाँ है बताओ, इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर यहाँ पे है इसका, इसलिए इसका सर्कल बनेगा ऐसा, है ना। और ये रेडियस है कि नहीं, ये सेंटर है 0 0 उसका रेडियस तो
इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। इसमें फिगर मेन चीज है ना। हाँ, इसका फिगर मेन चीज़ है, मतलब डायग्राम इक्वेशन तो दिया रहेगा, उसका फिगर मेन चीज़ है, ठीक है। इसका डायग्राम देखो, इसका देखो, ये भी जनरली आता रहेगा, ये बार बार आएगा, ये भी आएगा, ये आता है बार बार। इस साइड और इस हाँ देखो, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है बताओ, जीरो, ये जब जीरो कहाँ पे प्लॉट होगा, ये जीरो कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा कि नहीं, ये जो यहाँ प्लॉट होगा, इसलिए सर्कल जो है इसका ऐसा हो जाएगा, समझ गया बोले। उसका मतलब वो एक्सेस वाई एक्सिस से सटा हुआ है। हाँ, यहाँ सटा रहेगा, ओरिजिन पे सटा रहेगा हमेशा, सटा यहाँ पे हुआ ओरिजिन पे ही जरूरी है। सटा रहेगा। हाँ, ओरिजिन पे हमेशा सटा रहेगा, ये भी ओरिजिन पे सटा रहेगा। जरूरी अगर- कैसे है, यहाँ भी अगर बनाए हम लोग हाँ और यहाँ है ये, हाँ तो भी तो जीरो ही आएगा ना एक। यहाँ पे जीरो रेडियस, यहाँ पे रेडियस, हाँ देखिए ऐसे मान लीजिए बना हुआ है, हाँ तो हाँ। भी तो जीरो और एच ही है ना, एच और जीरो ही है ना। हाँ, ओरिजिन से नहीं भी सटा हुआ तब भी तो एच और जीरो ही आ रहा है। रेडियस का जो लेंथ दिया रहेगा, याद रखो, रेडियस का जो लेंथ दिया ओरिजिन है, वो तो सेंटर ओरिजिन ही से लेंथ रहेगा ना, कितना लेंथ है ना, ठीक है। देखो ये अगर मान लो एच निगेटिव है, एच क्या है बोले तो निगेटिव, एच अगर निगेटिव है, एच अगर निगेटिव है तो ऐसा बनेगा, है कि नहीं, बात को समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। ये ऐसा बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बोलो। डायग्राम हो गया हमारा ना। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ, क्लियर लिख लिया इसको, लिख लिया इसको, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन, क्या देखेंगे बताओ, स्ट्रेट लाइन। ये 4th नंबर है, इसको अगर हम लोग समझ जाते हैं 4th नंबर, तो इस तरह से मेरा जो है कम से कम जितना अप्लाई होगा एरिया बाउंड्री रीजन में डायग्राम, वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। ये मेरे पास, तो इतना ही ना रहेगा। हाँ इतना ही रहेगा बस। स्ट्रेट लाइन में भी सिर्फ 4 फॉर्म है, कितना फॉर्म है बताओ, 4 फॉर्म है। चारों फॉर्म को सीख जाओ, डायग्राम तुमको देखते ही इक्वेशन का ग्राफ बना दोगे फटाफट, समझ रहे हो, होता है ना, जैसे ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन देख के कोई ग्राफ बना देगा फट से, का ऐसे देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मान लो तुम ग्राफ बनाए हो, ठीक है, ग्राफ सही है कि गलत, कोई टीचर देख के बता देगा ग्राफ तुम सही बनाया गलत बनाया, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि जो अभी हम बता रहे हैं तुमको, वो उसको और पता है, बस इक्वेशन से लेना देना इक्वेशन है से। जैसे हाँ यहाँ पे देखो, नंबर से तो कोई नंबर से लेना देना नहीं, जैसे यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखना, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मान लो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, ऐसा अगर कभी भी कोई फॉर्म दिया हुआ है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। x एक्सिस के नीचे a है तो x एक्सिस के पास a है यहाँ पे, y के नीचे b है तो y के पास b है यहाँ पे, ठीक है, अभी है। और ये दोनों पॉइंट को तुम क्या कर दो, इसे ज्वाइन कर दो, इधर से ग्राफ बन गया। जैसे मैं देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, क्लियर है, ध्यान से देखना, इसको देखना, कितना केस है इसका, इससे ग्राफ हम बनाने बोल दिए तुमको, केस कितना जल्दी बताइए। 4, ठीक पहला केस है ये। अगर ये हम इक्वेशन दे दिए तुमको, अब बोलेंगे इसे ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करोगे बताओ, ठीक से देखो, उसके बाद तुम लोग लिखना, ठीक है, क्योंकि फिर लिखते हुए रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसे अगर ग्राफ तुमको बनाने के लिए बोल दिया जाए तो पता है क्या होगा, x के पता है क्या बजाय होगा? 2 है, हाँ, कर ले। तो अगर क्या होगा, यहाँ पे तुमको ना दिक्कत आ जाएगा, मतलब 6 की जगह मान लो 12 लिख देते हैं, क्या लिख दिया बोले तो 12। ऐसा ग्राफ बनाने बोल दे तो तुम ग्राफ बनाना है, y को लिखना पड़ेगा, है ना। ग्राफ तुरंत तुम बना सकते हो, क्योंकि तुमको तुरंत बना रहा है, ग्राफ तो तुमको मतलब नहीं है ना, ग्राफ कैसे बनाओगे, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, 12 है ना, 12 से डिवाइड करो सबको, ठीक से देखना, क्योंकि ये फॉर्म बार बार आएगा, और जब बार बार आएगा तो नहीं बताए थे 2 6 3 4, मतलब क्या होगा बोले तो x बाई 6 प्लस
y/4 इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो 1। ऐसा ग्राफ बनाना है, ग्राफ तुम तुरंत बना सकते हो। कैसे पता चलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना? इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना बता रहे हैं। x के नीचे 6 है, x एक्सिस पे कहीं ना कहीं 6 होगा, y के नीचे 4 तो y के बाद कहीं ना कहीं 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर देना, 1 2 3 4 कर लेना। ठीक है, ये ऐसे ही होगा। हाँ, ये ये। समझ आया। ऐसा हो गया ग्राफ बन गया। 2x + 3y = 12 मान लीजिए दिया है, तो हम लोग को बस उसको 1 करने के लिए सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल टू के बाद 1 लाना है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल अगर टू ऐसे दिया हो तो ये करना ही है। करना ही है। हाँ। मतलब ये हुआ कि x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो और इक्वल टू के बाद नंबर हो। याद आ गया, इक्वल टू रहता है और ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है और लेस देन इक्वल टू। ठीक है सुनो, ठीक से सुनो, ध्यान से पहले जाओ। इक्वल के बाद नंबर हो, इक्वल के बाद क्या हो बोलो तो नंबर हो, तो उस फॉर्म में तुमको इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद करके ग्राफ तुरंत बना दो। इससे सिमिलर है ये, बस स्क्वायर नहीं रहेगा। हाँ, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, तो इसका ग्राफ तुम तुरंत बना दिए। क्लियर है यहाँ और तक? किसी से सिमिलर नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ। ना? और किसी से सिमिलर कोई सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक ना? नहीं लिखो, नहीं लिखना है, पहले समझो, पहले समझ लो। समझ में आ गया बात यहाँ तक बोलो? हाँ। क्योंकि इसका जरूरत है, इसलिए अभी नो रिटर्न, पहले देख लो, समझ लो, वरना हम नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज करोगे? कब यूज करोगे ध्यान से देखो। जब x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो, इक्वल के बाद नंबर हो, तब हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर इक्वल टू के बाद नंबर नहीं हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। उसका इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज करेंगे? जब x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो और इक्वल के बाद कोई ना कोई नंबर हो, तभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक बात और सुनो। अगर 1 है पहले से, तब पहले से तो ठीक है, इस साइड पहले से 1 है तो नीचे तो 1 रहेगा। नीचे 1 रहेगा ना? अगर मान लो ऐसा रहेगा, मान लो एग्जांपल 2 मान लो लिख दिया x + y = 1, ऐसा लिख दिया। हाँ। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ग्राफ बनाना है, x के पास भी 1 है, y के पास भी 1 है, ग्राफ बन गया तुम्हारा, है कि नहीं? तो एक बात को समझो, एक बात और सुनो, पूरा बात कंप्लीट बात सुनो कि अगर x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू के बाद कोई ना कोई नंबर है, तो उसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और इक्वल टू के बाद नंबर है, तो कभी भी उसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? लिख लो इसको। है इसका सेकंड फॉर्म है, इक्वल के बाद 0 है। इक्वल के बाद क्या है बताओ? 0 है। इक्वल के बाद अगर 0 है, इक्वल के बाद अगर 0, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगा ना। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? ये इक्वल के बाद क्या है बताओ? इसमें नंबर 0 नहीं है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनो। 0 भी तो इवन और यहाँ पे देखो, इसको लिखे 3y = लिखेंगे -2x। ठीक है, देखो फिर y लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो -2x/3। उसके बाद क्या करेंगे कि x का हम वैल्यू अपने मन से कुछ ना कुछ पुट कर देंगे, और ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उससे कट जाता हो। इससे क्या करो तो वो पॉइंट निकालेंगे। हाँ, पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे होता तो पॉइंट निकालेंगे। अब कोशिश करेंगे 3 पॉइंट निकालने का। जैसे x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो y = क्या होगा? 2 पॉइंट से भी तो हो ही जाएगा। 2 पॉइंट से हो जाएगा, तीसरा पॉइंट निकाल लेना चाहिए। इसका 3 पुट करेंगे, 3/3 ग्राफ बनाना होगा। हाँ, तो -2 हो गया। क्या करो तो -2, और यहाँ पे y = क्या होगा तो -2 × 6/3, 3 2 जा 6, मतलब कितना होगा तो -4। y = क्या होगा तो -2 × 0/3 = कितना होगा तो 0। मतलब अगर टेबल हम बना देंगे इसका ना, ठीक है, और टेबल बनाना जरूर है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया देखो, यहाँ पे ये आगे कितना आ गया? 3 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 0 लिखे हैं। 3 लिखे हैं तो कितना है बताओ? -2x, और ये क्या बोलो तो y है। इसका क्या बोलो तो -4, और ये क्या है बोलो इसका बोलो 0। मतलब पॉइंट क्या आया? 3 -2, फिर क्या है 6 -4, और क्या है बोलो तो 0 0। ऐसा ग्राफ बनाना है तो प्लॉट करना पड़ेगा बच्चा वाले की तरह, ठीक ना। 1 2 3 4 5
6, ठीक है, बात को समझ रहे हो? यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4, आगे यहाँ तक प्लॉट करो 3 -2 3 -2, यहाँ पॉइंट हुआ 6 -4 6 -4 6 -4 यहाँ हुआ था कि नहीं, मतलब हो गया और 0 3 -2 ओरिजिन और से 6 कटेगा। -4 आई 0 0 यहाँ पे 0 0 यहाँ पे, मतलब ऐसा हम एक लाइन अगर 0 = 0 है तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। हाँ एकदम सही बात है यूकेश की, क्योंकि इक्वल के बाद ध्यान से देखो एक्स वाई वाला टर्म हो और उसके अलावा कोई नंबर नहीं हो, ठीक है, सुनना, एक्स वाई वाला टर्म हो और इसके बाद कोई नंबर नहीं हो तो समझना कि वो ओरिजिन से ही पास करेगा। अगर तुम ऐसा वाला का ग्राफ बनाए ओरिजिन से पास नहीं करवाए, इसका मतलब तुम गलत बनाए हो, पहले पता चल जाएगा, समझ रहे हो ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो मतलब एक ये 0 लेना होगा तभी ना? नहीं कोई जरूर नहीं, ये भी जीरो लगे तो भी जीरो से बात करना चाहिए। हाँ, तो अगर सारा इस टाइप का पॉइंट लिया तब तो जीरो तो पुट करना ही, जीरो से तो आएगा ही जीरो, तो ओरिजिन से पास करना ही है। 0 हमेशा उसमें जीरो से पास नहीं करेगा, ठीक ना, जब इक्वल टू का नंबर रहेगा तो इक्वल टू पर जीरो रहेगा तो जीरो का पास तक करेगा ही। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बहुत सिंपल है, वो तुरंत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का जो है थर्ड फॉर्म और इसी का फोर्थ फॉर्म ठीक से देखना है इसको, क्योंकि ये भी बार बार तुरंत बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल है लेकिन ये थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि ग्राफ इस तरह से बनाना है, x = 3, x = 4, x = -2, x = -5, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ग्राफ कैसे बनेगा, एकदम सिंपल सा है ना। ये देखो y एक्सिस पे यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है, पूरा लीनियर इक्वेशन का सब चीज है। हाँ 1 2 3 4 वाला स्ट्रेट लाइन है, इधर वही x का वैल्यू कितना है बताओ, x का वैल्यू कितना दिया हम 3, x का वैल्यू 3 लिख के 3 का ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो। x = 3 का ग्राफ हो गया। x = 4 का ग्राफ कितना है, x = 4 है ना यहाँ पे, x = 4 का ग्राफ हो गया हम लोग पास, x = 4 का ग्राफ, x = -2 है, x = -2 का ग्राफ हो गया ये, है ना, ठीक है। x = -5 का, -5 पे y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है ना, तो इस तरह से क्या होगा y अब y रहता तो वहाँ ऐसे हाँ x = -5 का ग्राफ हो गया है ना। y दूसरा रहता तो फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर y = 3 5 = 5 वाला करेंगे। अगर मान लो को y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे y = -2, y = -3, ऐसा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है जैसा ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल बात है ना। हाँ देखो, लेकिन ये चीज क्या है, ध्यान से सुनो, ये चीज क्या है कि जब जरूरत पड़ता है तो बच्चा लोग ना गड़बड़ा देता है, ठीक है। 5 -1 -2 फिर इंटीग्रेट भी करना होगा -5, ठीक है। इंटीग्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अभी ग्राफ ड्राइंग की बात कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सारा प्रोसेस हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, है ना, सब इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। y = 2 तो y = देखो यहाँ पे 2, y = क्या बोले तो 2, y = 5 तो y = 5 पे खींच दो, y = 5 का ग्राफ हो गया। y = -2 तो y = -2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। y = -5 तो y = -5 का ग्राफ हो गया। समझ में आ गया बात ना। मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू दिया रहेगा तो x एक्सिस का पॉइंट देख के y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर y = दिया तो y का पॉइंट देख के x एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गया बात। मतलब ये बात हुआ, आप ध्यान से सुनो आगे। इस तरह से मेरा जितना भी फॉर्म बताए, 4 टाइप का हम ग्राफ बताए, ठीक है। क्या क्या बताए, पैराबोला बताए, हम क्या बताए, इलिप्स बताए, उसके बाद क्या बताया, सर्कल बताया और स्ट्रेट लाइन बताया। इतना ही का ग्राफ बनाने के लिए इस चैप्टर में आएगा। ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बना के सारा काम हम लोग तुरंत कर देंगे। हाँ ग्राफ बना के छोड़ोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? 1 मार्क्स क्वेश्चन में ना। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत? कितना मार्क्स का ठीक है। अब देखो, कितना मार्क्स का अब हम आता है, लोग सर? नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। ये कितना